हेलो दोस्तों, और आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशीष सिंह, आपके अपने आशीष मैथ्स चैनल पर। आपने पहली वीडियो देख ली होगी परसेंटेज की, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताया है, और ये दूसरी वीडियो है आपकी बेसिक्स की, तो इसको भी देख लेना ध्यान से। और यहां से फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा धीरे 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 बेसिक टू एडवांस पूरा पूरा परसेंटेज। आई कार्ड में ऊपर देख लेना, आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी वो जाकर जरूर देखिए पहली वीडियो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी पेन उठा लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्लास के अंदर, एकदम स्ट्रेट टू अपनी बात पर आएंगे। हम पढ़ क्या रहे थे दोस्तों, आप सभी को पता है। एग्जाम भी बहुत सारे आ रहे हैं यार, है ना। फ्रैक्शन से मतलब भिन्न से हम क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज पढ़ रहे थे। भिन्न से दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज पढ़ रहे थे। मैंने आपको कौन कौन सी वैल्यू बताई, एक बार रिवाइज करा देता हूं। इसे क्या हो गया, 1 मिनट। हमने भिन्न से 1/2 देखा, 1/3 देखा, 1/4 देखा, 1/5 देखा, 1/6 देखा, 1/7, 1/8, 1/9 सारी वैल्यूज देखी। ठीक है, मैं आपको वैल्यूज लिख भी देता हूं वहां पर। जैसे कि 1/2 देखा, इसे 0.5 भी बोलते हैं। 1/3 देखा, इसे 0.33 भी बोलते हैं। 1/4 देखा, मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ साथ साथ ना, जैसे कि इसको 0.25 भी बोलते हैं। 1/5 देखा, इसको 0.2 बोलते हैं। 1/6 देखा, इसे 0.16 भी बोलते हैं। 1/7 देखा, इसे 14.28 कह लो, या फिर 0.14 कह लो। इसे 1/8 को भी देखा हमने, कितना है? 12.5%, 0.125। 1/9 देखा, वो कितना होता है? 11.11%, इसे 0.11 बोल लीजिए। 1/10 तो खैर क्या ही, 1/11 देखा 9.09%, इसको डेसिमल में 0.09। ठीक, क्लियर। ये वैल्यूज हमने देखी। इसके अलावा दोस्तों वैल्यू हमने क्या देखी? 1/12 देखी, 8.33%। 1/13 नहीं देखी, 1/14 देखी, 7.14%। ये सारी वैल्यूज मैंने आपको कल कराई थी। ठीक है, इनकी मैंने डेसिमल वैल्यूज भी बताई थी आपको। तो आई होप आपको ये इतना तो आपको हल्का सा आइडिया हो गया होगा। आज थोड़ा सा आगे चलेंगे, इन्हीं वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज जो रह गई थी पहले वो करेंगे, और उसके बाद ड्राइव्ड वैल्यूज करेंगे, जो कि मान लीजिए हमारे पास इन्हीं भिन्नों से, इन्हीं फ्रैक्शन से ड्राइव होकर किस में आती है? परसेंटेज में आती है। देखते हैं, ध्यान रखना, उन्हें भी देखेंगे। जैसे कि दोस्तों अच्छा, पीडीएफ मिल गई होगी आप लोगों को ना। पहली क्लास की जो पीडीएफ थी दोस्तों, वो मैंने आराम से आपको दे दी थी, उस बात का ध्यान रखेंगे आप। वो मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड की थी, टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे तो वहां पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, या फिर लास्ट में क्लास के बताऊंगा कि कहाँ जाकर आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो लास्ट तक क्लास देख लेना आराम से। इसकी कुछ वैल्यूज जैसे 1/13 है, जैसे कि लेट्स सपोज आपके पास 1/15 है। ठीक है, 1/17 है, 1/18 है। ठीक है, 1/19 भी ले लीजिए। 1/19 13 को क्या कहते हैं? 7.69, या फिर 79/13%। इसको अलग कर देते हैं ना। ठीक है, 1/15 को क्या कहते हैं? 6.66 आपको पता ही किसे बोलते हैं, कल वाली क्लास में बताया था, 62/3%। ये कुछ वैल्यूज है जो रह गई थी। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में ये भी बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन में ये भी बोलते हैं। तो आपको अगर दोनों ही देखने को मिल जाए, कहीं सरलीकरण में या फिर सिंप्लीफिकेशन में, तो आप इनको ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, 1/17 कितना होता है? 5.88%। इसको ऐसे लिख लेते हैं, और इसको 5.55%। और ये हमारे पास 1/19 बहुत रेयरली यूज होते हैं, बट ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। फिर भी आपको ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो मैंने आपको ये वाली वैल्यूज भी बता दी जो रह गई थी थोड़ी सी। बेसिकली हमने ये वैल्यूज कर ली हैं। लिखना चाहते हो आराम से लिख लो, आराम से देख लो इन वैल्यूज को, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। अब ध्यान रखना,
अगर आप इन वैल्यूज को हल्का सा बार बार रिवाइज कर लेते हो और साथ साथ नोट्स भी बना रहे हो, जो कि मैंने पढ़ाया आपको कल, वो आज मैंने पढ़ाया दूसरी क्लास से आपकी, तो आपको हल्का सा परसेंटेज का, हल्की सी परसेंटेज की वैल्यूज का हल्का आधा आधा भी नहीं 25% आइडिया है। अब हल्का सा आगे चलते हैं। ड्राइव्ड, ड्राइव्ड वैल्यूज, ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है? जो इन्हीं परसेंटेज से निकली है, जो इन्हीं से निकली है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 1/8, तो 1/8 से निकलेगी 3/8, 1/8 से निकलेगा 5/8, 1/8 से दो वैल्यू निकलेंगी। 1/8 से हम 3/8 भी निकाल सकते हैं, 1/8 पता होगा तो हमें 5/8 भी पता लग जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो दोस्तों, अगर आपको 1/8 पता है, 1/8 जरा ध्यान लगाओ, 1/2 50%, 1/2 का आधा 1/4 25%, 1/4 का आधा 1/8, 25 का आधा 12.5, मतलब 1/8 कितना है? 12.5% है। क्लियर? तो 1/8 अगर हमारे पास कितना है? 12.5%। 1/8 कितना है? 12.5%। तो 3/8 का मतलब क्या है? 3/8 का मतलब है 3 गुना किसका? 3 गुना किसका? 1/8 का। दोस्तों अगर 1/8 का 3 गुना है तो 1/8 है कितना? तो ये आप मन ही मन में कर सकते हो, 12 का 3 गुना और आधे का 3 गुना, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 37.5। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, 5 का करते हैं 1/8 को 5 से, ठीक, 5 इंटू 1/8, अगर ऐसा करते हैं तो 5 इंटू 1/8, 1/8 हमारे पास कितना है? 12.5%। इसे गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 इंटू 12 60, और 5 का आधा 5 बार तो 2.5, तो हमारे पास कितना आएगा? 12.5। इसी तरह से जैसे मैंने ये वाली वैल्यूज की हैं, आप ऐसे ही इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। 7/8 इसकी वैल्यू क्या होगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि तो 7/8 की वैल्यू क्या होगी। इन्हें बोलते हैं ड्राइव्ड वैल्यूज, जो कि उन्हीं बेसिक परसेंटेज से ड्राइव होकर आती हैं, जैसे कि 3/8, 5/8 और 7/8। क्लियर है? ऐसी और वैल्यूज बताता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक, फिर मैं इन्हें ये भी बताऊंगा कि यूज कैसे होती है, क्योंकि आपके उन्हें चल रहा होगा, पहली क्लास होगी, दूसरी क्लास हो जाएगी, आप कहेंगे सर इसे यूज कैसे करेंगे, कहाँ आएंगे ये? पर दोस्तों कहाँ आएंगे वो पता करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। ये तो जब क्वेश्चंस कराएंगे तो आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ, तो ये तो समझ ही नहीं आया, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो जो भी आप लोग देख रहे हैं, पहले आप कॉन्सेप्ट, मतलब आप पहले बेसिक को देख लीजिए, फिर उसके ऊपर जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको, हाँ ये ऐसी बात है जैसे कि मान लो आपको कहीं जाना है, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट के पास जाना है, और अगर एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट के पास जाना है और अगर आप पहले कभी गए हुए हो उस गली में, तो दोस्तों जब दोबारा जाओगे तो आपको, अरे हाँ ये तो नीले वाला घर तो पहले भी आया था, अरे हाँ यहाँ एक छोटी सी शॉप थी, यहाँ भी आया, ये भी आया था, अरे ये तो यहाँ तो गंदा नाला था, ये तो अभी भी है। तो जो आप एक बार जा चुके होगे उस रास्ते से, दोबारा से जाओगे तो आपको चीजें याद आएंगी, पर एक बार जाना पड़ेगा, बेसिक को गो थ्रू होना पड़ेगा। जैसे कि 1/3 मैंने कल भी बताया था कितना है, इसका डबल, इसका डबल कितना है? ठीक है भाई लोग, बात समझ में आ गई है? इसको हम क्या बोलते हैं? और 66 2/3%। क्लियर? अच्छा, 1/6 कितना होता है? 16.66। अगर यही चीज में 5/6, मतलब इसका कितना गुना? 5 गुना, इसका 5 गुना। 5/6 का मतलब क्या होता है? 1/6 का 5 गुना, 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, बेसिकली इसकी वैल्यू, जो रियल वैल्यू होती है वो होती है 83.33%। ये वैल्यू होती है, जीरो नहीं आता यहाँ पर, ठीक है, 83.33% होती है। तो 1/6 की वैल्यू पता है तो 5/6 की वैल्यू भी पता लग गई। और कल मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने 1/9, फिर उसका 2/9 भी कराया था, 4/9 भी कराया था। नीचे 9 हो तो किसका मल्टीपल? 11 का मल्टीपल होता है, याद है? और नीचे 11 हो तो किसका मल्टीपल होता है?
आपको भी पता है 9 का मल्टीपल होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ऐसे कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। मान लीजिए आपको पता है 1/12 कितना है, तो आपको पता है यार 1/12 होता है 8.33%। इसको फ्रैक्शन में हम क्या कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कोई आपसे कहे सर 5/12 बताओ कितना परसेंटेज है 5/12, तो आप कहोगे इसका 5 गुना या इसका 5 गुना, मर्जी है। इसको तो आप बार बार करते ही आ रहे हो। मैंने बताया था ना कल, डेसिमल आपके फ्रेंड्स नहीं है, फ्रैक्शन आपके फ्रेंड्स है, तो आप फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो। इसका 5 गुना कर लो। अब इसका, क्योंकि 5 गुना मतलब 1/12 का 5 गुना, 1/12 का 5 गुना। अब इसका 5 गुना करते हैं। 8 का 5 गुना कितना होगा, 8 का 5 गुना 40, और 1/3 का 5 गुना 5/3। 5/3 को कैसे लिख सकते हैं, ठीक, 40 में एक जोड़ेंगे तो 41, 2/3 कितना होता है 0.66, कितनी वैल्यू आ जाएगी 41.66। कितनी वैल्यू आ जाएगी 41.66। आपको निकालना आना चाहिए, या मनी मन में कर सकते हैं यार 8.33 है, 5 गुना करेंगे तो लगभग वो 40 के पास वैल्यू आएगी। समझ रहे हो? तो ये आपको अपने दिमाग से करते रहना है। 7/12 की वैल्यू निकालनी है तो भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो अगर आपको बेसिक वाली वैल्यू पता है। 1/12, 1/13, 1/14, 1/7, 1/8, 1/3, 1/4, अगर आपको ये वाली वैल्यूज पता है तो इनसे ड्राइव्ड वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। जैसे कि बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है कि आपको पता है 1/4 कितना होता है। आपको सर 25%, यार 1/4 जब 25% है तो 3/4 कितना होगा, मतलब इसका कितना होगा 3 गुना, फिर भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप निकालने बैठ जाओगे तो टाइम लग जाएगा। 1/4 पता है तो 3/4 भी पता होना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोशिश करेंगे अगली क्लास से क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट करें, बट अभी अगली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर दोस्त हमें पता होना चाहिए परसेंटेज की वैल्यू किसमें। कल हमने मोस्टली क्या सीखा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आज हम क्या सीख रहे हैं, प्रतिशत से भिन्न की ओर, प्रतिशत से भिन्न की ओर। साथ साथ नोट्स बनाते रहना, या फिर क्लास के एंड में जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उससे आराम से नोट्स बना लेना, और जिसके अच्छे नोट्स हो ना मुझे सेंड भी कर देना। ठीक है, बढ़िया सेंड, जिससे मैं सब बच्चों को दे भी दूँ। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। प्रतिशत से फ्रैक्शन की तरफ कैसे जाएं, अब ये क्या कहना चाहता है, अच्छी बात है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर मैंने यहां लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया, इसको भी छोड़ो, इसी को लिखता हूं। वैसे तो मुझे वैल्यू पता है 25% की, 25% की वैल्यू कितनी होती है, बट ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 25% की वैल्यू को ऐसे ब्रेक कर देता हूँ। कैसे ब्रेक करता हूँ, 20% प्लस, ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 25 को 20 और 5% लिख सकते हैं ना। अच्छा 20% कितना होता है, ओ 5% कितना होता है, 10% का आधा। तुम लोग 5% में बताया हुआ, कल वाली क्लास में बताया था 5% कितना होता है 1/20। अब इन दोनों का रेशियो ले, ओ एलसीएम लेंगे, नीचे 20 आ जाएगा, यहाँ 4 और वहाँ तो 1 है ही, तो 5/20 मतलब क्या होता है 1/4। आपको वैसे इतना लंबा क्यों किया, हमें तो ऑलरेडी पता है। वो बस ऐसे समझाने के लिए किया कि अगर यहाँ कोई गंदी सी वैल्यू आ गई तो उसे भी ऐसे ब्रेक करके कर सकते हो। ठीक है, अब ये जैसे मैंने 25% को 20 + 5% किया, ये यूज कहाँ आएगा, मान लीजिए आपके पास कभी एग्जाम में वैल्यू आ गई कि बताइए भाई इनटू समथिंग समथिंग दे रखा होगा, तो इसे यार दोस्तों में किस में करना होगा, हमें इसे, है ना, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में आएगा। 36.66 दे रखा है, अब 36.66 दे रखा है, हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिससे कि हम अगली चीज को काट सके जो गुणा में है। अब 36.66 की वैल्यू हमें नहीं आती, बट हमें एक बात पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है, भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते, उसमें से एक रास्ता ये, ठीक है, और एक रास्ता ये भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना,
अरे भैया पहुंचने का रास्ता इसके पास ये भी है और ये भी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दोनों ही रास्ते इसको दिखाते हैं। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? अब दोस्त मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनेगा। 20 प्लस 16.66, 20% कितना होता है? 1/5। 16.66 अगर याद करोगे तो 1/6 होता है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो ये 6 ऊपर लिख देना और 5 ऊपर लिख देना और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं तो कितना आएगा, 11/30। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 11/30 है इसकी वैल्यू। तो मतलब 36.66 की वैल्यू कितनी है, 11/30। अब आप कहोगे सर मैं तो नहीं मानता इसको, मैंने तो कोई और धर्म ग्रंथ पढ़ा है, मैंने तो कुछ और पढ़ा है। मेरे भगवान की और मेरे ईश्वर की, मेरे इष्ट की जो परिभाषा है वो कुछ और है। परिभाषा कुछ और हो सकती है पर है तो वो अल्टीमेट एक ही ना। तो आंसर जैसे यहां से एक आया वैसे यहां से भी वो सेम ही आंसर आएगा। देख लीजिए, करके देख लीजिए। 30% कितना होता है, 3/10 होता है। और 6.66 अभी बताया था जस्ट मैंने, 1/15 होता है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये 3/10 होता है, ये हमारे पास 1/15। 10 और 15 का एलसीएम लघुत्तम क्या होता है, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। 30, 3 तिया 9, 30 15 यहाँ 2 आ जाएगा तो कितना आएगा, 11/। तो देखो आंसर उससे जो हमने यहां से किया उससे भी वही आ रहा है, 11/30। और यहां से किया तो भी आंसर कितना आ रहा है, 11/30। इतना बड़ा नहीं करना आपको, इसमें से कोई भी एक चूज कर लेना है, जो भी आपके मन में पहले आएगा उससे कर लेना। आपको इसकी क्या मिल जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी। और जरूरी नहीं प्लस के अंदर ही हो, माइनस में भी हो सकता है, वो भी बताऊंगा कैसे। आइए, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। किससे, परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर, प्रतिशत से भिन्न की ओर। इसको देखिए, देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 87.5%, या फिर मैंने लिख दिया, कुछ भी कर सकते हैं यार, मर्जी है तुम्हारी, 43.75%। अब अगर इसको देखें, पहले वाले को देखें, पहले वाला क्या कर सकते हैं हम, इसको दो तरीके, या तो 90 में से माइनस कर दीजिए कि 90 माइनस 2.5%, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 माइनस 2.5 क्या है ये, परसेंटेज में। एक तरीका तो ये है। 90% कितना होता है, 9/10 होता है, और 2.5 कितना होता है, 2.5 होता है 1/40। करेंगे, नीचे 40 आएगा, यहाँ 36 -1 तो 35/40, 7/8 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो। पर इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, 100 माइनस 12.5%, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपके मन की उपज है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे लिखें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको 90.2.5, 90 माइनस 2.5 देखें या फिर 100 में से 12.5 माइनस देखें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर 100% की बात की जाए तो बच्चा बच्चा जानता है 1 होता है, 100% कितना होता है, 1 होता है, और 12.5 दोस्तों कितना होता है, 1/8 होता है। 1 माइनस 1/8 कितना होता है, 7/8। क्लियर, 1 माइनस 1/8 कितना होता है, 7/8। तो इसकी वैल्यू देखो, वहां भी 7/8 है, यहाँ भी 7/8। ऐसी दोस्तों अगर मैं इसको देखूं, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ही 50 माइनस 6.25। अब 50 माइनस 6.25 दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, 50% कितना होता है, 1/2 होता है, और 6.25 बच्चा बच्चा जानता है 1/16 होता है। 12.5 का आधा, 1/8 का आधा, 1/16, 1/2 और 1/16 देखो, हमारे पास 16 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो कितना आएगा, 7/16। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/16। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? बेसिकली इसका आधा ही है 87.5 का आधा ही है 43.75। क्लियर, बात समझ में आ गई है? ये सारी बात समझ में आई?
आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कोई चीज़ समझ में आना है तो उसे रोक लेना, थोड़ा स्लो देख लेना, अगर धीरे लगे तो थोड़ा तेज कर लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्लास कैसे देखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं या फिर सोच सकते हैं कि सर ये बता क्यों रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने वैल्यू है ये, जैसे आपके सामने वैल्यू है ये, कुछ भी वैल्यू हो सकती है यार, कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ मैं। कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब आपको इस वैल्यू का क्या निकालना है, इस वैल्यू का आपको फ्रैक्शन निकालना है, इस वैल्यू का आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। अब दोस्तों अगर फ्रैक्शन निकालना होगा, अगर इसका फ्रैक्शन निकालना है तो इसका फ्रैक्शन मतलब 100 में कितना जोड़े, 16.66%। 100 में कितना जोड़े, 16.66%। बच्चा बच्चा जानता है कि 100 का मतलब ये एक होता है और एक 16.66, 1/6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7/6। तो ऐसे अपने दिमाग को ट्रेन करना है, ऐसे अपने माइंड को ट्रेन करना है कि इसकी वैल्यू ऐसे कैसे आई। हमें 100 भी पता है, हमें 16.66 भी पता है। अच्छा आगे चलते हैं, जैसे कि ये है 200% प्लस 66.66%। अब 100% 1 होता है, 200% 2 होता है, 300% 3 होता है, 400% 4 होता है। सिमिलरली हमारे पास 200% 2 होता है और 66.66 कितना होता है, 2/3 होता है। तो 2 में 2/3 जोड़ देंगे, 2 में 2/3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 में 2/3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, देख लीजिए 8/3। 8/3 लिख लो या फिर 2/3 लिख दो, इसको क्या दिक्कत है। अच्छा इसको देखिए 300% प्लस 44.44%। या 300% का तो हमें पता है कितनी वैल्यू आती है, 3। अब जिस बच्चे ने कल वाली क्लास पढ़ी है, जो कल वाली क्लास करके आया है, उसे आइडिया है कि 44.44 मतलब यार दोनों ही तरफ क्या है, ये 11 का मल्टीपल है, दोनों ही तरफ क्या है, ये 11 का मल्टीपल है। और जब 11 से गुणा होता है तो नीचे क्या आता है, 9 आता है, कल मैंने बताया था आपको। तो जो भी चीज 11 से गुणा होती है, डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद दोस्तों इसका नीचे क्या आएगा, 9 आएगा। और 11 किससे गुणा है, 4 से, 3 सही 4/9, तो इसका आंसर 34/9 भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 31/9 भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे ले। क्लियर है मामला, ये भी बात क्लियर हो गई है, ओके और नॉट, यस और नो। अच्छा मैं आपको इसके अलावा बता देता हूं एक बात, जैसे कि मान लीजिए यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और इसके अलावा मान लीजिए लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये इसको क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है तो नीचे क्या आएगा, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है तो नीचे क्या आएगा, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है, 11 से गुणा हो क्या आ रहा है, 11 किससे गुणा है, 7 से, तो कितना आएगा 7। 11 किससे गुणा है, 8 से, तो कितना आएगा, उल्टा भी देख लेते ना, 11 किससे गुणा है, 5 से, तो कितना आएगा। सिमिलरली बिल्कुल सेम वे में अगर मैं क्या करूं, यहां पर लेट्स सपोज मैं ले लेता हूं यहां पर कितना, 63.63, 54.54, 27.27, अगर ये वैल्यूज ले लेता हूं, अगर ये वैल्यूज ले लेता हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आप अगर 63 को देखते हैं डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद, 54 को देखते हैं और 27 को देखते हैं, दोस्तों चाहे 63 हो चाहे 54 हो चाहे 27 हो, हमारे पास ये तीनों 9 से करते हैं। जब 9 से करते हैं डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद, तो नीचे क्या आएगा, 9 का मल्टीपल है तो नीचे क्या आएगा, 11 आएगा। जब 9 का मल्टीपल हो तो नीचे क्या आता है, 11 आता है। 9 का किससे है, 7 से है, 7/9 का किससे है, 6 से है, तो 6/11। 9 का किससे है, 3 से है, तो 3/11। बात क्लियर हुई दोस्तों, यस और नो।
हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, आराम से देख लीजिए पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, चलो। अब इन्हीं वैल्यूज को कुछ लोग, जैसे इसको 77.77 है, इसकी वैल्यू कितनी आई? 7/11। तो इसकी वैल्यू को हम नॉर्मली भी लिख लेते हैं। ठीक है, कि इसकी वैल्यू को सर कैसे लिखें? तो ये 7/11 है। कुछ लोग इसको परसेंटेज में कैसे लिखते हैं? परसेंटेज में लिखते हैं 77, इसकी 63.63% है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसको बाय 9 हो जाएगा, ये बाय 9 है दोस्तों। नीचे ये 11 का मल्टीपल है ना, तो नीचे 9 आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, पर इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? 63 रहेगा। 0.63 किसकी वैल्यू है? 9/11 की। ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज में, जैसे कि 44.44 है। 44 तो 44 ही रहेगा। 0.44 क्या है? 11 का मल्टीपल तो नीचे 9, 11 किससे? 4 से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूँ साथ साथ, जिससे कि आपको हल्का सा आइडिया हो सके। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा प्रारूप बताऊं, हल्की सी चीज बताऊं कि इसे हमने पढ़ा क्यों, कल वाली क्लास और आज वाली क्लास जितनी भी हुई है, हमने पढ़ी क्यों है ये वाली क्लास? दोस्तों, इसलिए पढ़ी है क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, खुदा ना खास्ता ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपके पास लिखा हुआ है कहीं कि बताइए कि 63.63 इंटू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इंटू, और यहाँ लिख दिया 12.5%, ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। ऐसी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि एग्जाम में क्या आएगा, जो कि मैं आपको अगली शीट में, अगले वाली जो क्लास होगी, तीसरी क्लास होगी, उसके अंदर आपको यही बताने वाला हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर? चलो देखो, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो क्या होगा? तो दोस्तों, ये हमारे पास, आपको पता है 9 का मल्टीपल तो नीचे कितना है? 11। 9 किससे? 7 से, 7/11 इंटू किससे? 220 से, प्लस 12.5% कितना होता है? 12.5% 1/8 होता है, और इंटू क्या होता है? 648 दे रखा है। तो मैंने बिल्कुल ही बेसिक बताया क्वेश्चन, बट आपको सुविधा होने लगेगी प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, डीआई के अंदर, रेशियो के अंदर, मिक्सचर के अंदर बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी अगर आपका प्रतिशत बहुत अच्छा है। तो 11 से काटेंगे दोस्तों, 11 दूनी 20, ये आ जाएगा। 20 सत्ते कितना हो? 140, 140। अच्छा, 8 से काटेंगे, 8 8 64, 8 बन जाए 81। दोनों को प्लस करेंगे और आंसर कितना आएगा? बात समझ में आ गई है? क्लियर है माहौल? तो ये सेकंड पार्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं, यार ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं, मैं कल भी बताना भूल गया आपको कि अगर आपको मान लो स्ट्रेटजी जाननी है सीरियल की रिगार्डिंग, या इसके अंदर CHSL भी आ जाता है, इसी के अंदर CPO भी आ जाता है, अगर आपको जानना है, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की नहीं कर रहे हो, या किसी और एग्जाम की नहीं कर रहे हो, सिर्फ SSC की कर रहे हो, तो ये मैंने खुद से बनाया, मैं खुद सेलेक्टेड हूँ इसके अंदर। तो आप आराम से स्ट्रेटजी देखिए, जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेटजी, उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाके देखना। या फिर आपको SSC की सारी सारी पोस्ट के बारे में जानना है, तो वो भी मैंने आपको दे रखा है। हाँ, आपको PDF कहाँ मिलेगी? PDF के लिए दोस्तों मैंने आपको ये, आप या तो लिंक डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना, या फिर इस कोड से आप जा सकते हो। ठीक, हाँ, थोड़े शॉर्ट चीज़ों के बारे में जल्दी जल्दी वो चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ही लोगों के लिए है। आप जल्दी से जाइए और इस क्लास को पूरा कीजिए, रिवाइज के साथ साथ रिवाइज कीजिए। शॉर्ट टर्म रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पढ़ा है उसे 10 मिनट में रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, आपने क्लास पूरी ली, ऐसी आगे भी पढ़ते रहें। जय हिंद।